बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13-14 साल पहले की बात है। बर्मिंघम की एक सड़क पर मैं जा रहा था तो मेरे साथ एक दोस्त था जो वहाँ इल्लीगल था। तब विजिटर गया था वो, और फिर वहाँ वो ज़ाहिर है गायब हो गया। अभी उसके कागजात पेपर्स वगैरह नहीं बने थे, तो वो मुझे लेकर जा रहा था सड़क पर। ड्रिंक हमने लिए हुए थे, कोई पैदल चल रहे थे हम, तो ड्रिंक ख़त्म हो गया, बोतल ख़त्म हो गई। तो मैंने यही पाकिस्तानी आदत के मुताबिक मैंने फेंकनी चाहिए बोतल, तो उसने फ़ौरन मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहता नहीं नहीं, इधर नहीं फेंकनी है। मैंने कहा किधर फेंकनी है फिर? तो कहता है जी वो आगे एक बिल लगी हुई है, उसमें फेंकेंगे। तो मैंने कहा जी उसमें क्यों फेंकेंगे? कहता है जी कि वहाँ इसलिए फेंकेंगे कि यहाँ जुर्माना हो जाता है और गंदगी होती है यहाँ पर, और अच्छा नहीं लगता है और माहौल के ऊपर असर नहीं पड़ता है। तो वो एक इलीगल आदमी था, लेकिन लीगल बात कर रहा था, कानूनी बात कर रहा था। तो आज मुझे अचानक ये बात याद आ गई है। इसलिए याद आई है कि आज हमारे आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा ज़बरदस्त तारीख़ी दिन है। 25 जनवरी 26 जनवरी 2023 का दिन है, जब आज के दिन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब तनवीर इलियास साहब की तरफ से एक बहुत तारीख़ी इक़दाम उठाया गया है, जिसके तहत उन्होंने ये किया है कि प्लास्टिक बैग और शॉपिंग बैग की ख़रीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। और दूसरी बात उन्होंने ये की जी कि सिगरेट जो है पब्लिक प्लेसेस पर, पार्क्स में, सरकारी दफातर में और इसी तरह दुकानात में, जहाँ भी पब्लिक होती है वहाँ पर सिगरेट नोशी पर मुकम्मल पाबंदी उन्होंने आयद कर दी है। और तीसरी बात मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी वैसे कि बच्चों के इस्तेमाल के डाइपर्स पर भी पाबंदी लगा। उन्होंने कहा जी इस्तेमाल पर नहीं, बल्कि इस्तेमाल के बाद उनको बाहर फेंकने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि और उनको आपने दफन करना है, बाहर नहीं फेंक सकते हैं आप। फिर उन्होंने ये किया कि आज के दिन से ये पाबंदी है कि सब्ज़ी और गोश्त की दुकानों पर ये सब्ज़ी और गोश्त को डांपे बगैर आप फरोख्त नहीं कर सकें। तो आज मुझे वो शिद्दत से बर्मिंघम वाला बंदा याद आ रहा है, वो गैर कानूनी बंदा जो अब तो वो खैर उसके लीगल स्टेटस हो गया है, पेपर वगैरह बन गए। पता नहीं इसी वजह से बन गए होंगे पेपर उसके कि उसने वो कानून का इतना एहतराम किया होगा। तो हम तो यहाँ कानूनी तौर पर रह रहे हैं, लीगल बाशिंदे हैं इस स्टेट के, इस मुल्क के। और इसके अलावा मुझे जो ज़्यादा अहम बात याद आई है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अत्तहूरु शत्रुल ईमान, कि पाकीज़गी, पाक साफ रहना तो ईमान का आधा हिस्सा है। ईमान हमारे अंदर जितना होता है हमें अंदाज़ा ही है, लेकिन उसका भी आधा हमें सिर्फ इसी से हासिल हो सकता है कि हम खुद सब पाक साफ रहें, अपने माहौल को पाक साफ रखें, इर्द गिर्द को पाक साफ रखें। इससे भी अगली बात कुरान पाक में अल्लाह ने कहा कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। बाकी मैं आज इसकी किसी चीज़ की हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ कि प्लास्टिक बैग्स और सिगरेट और डायपर्स और ये सारी चीज़ें, लेकिन कम अज़ कम आज के बाद मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर इस पर अच्छे तरीके से अमल दरामद हो गया, सिर्फ वो एक दफ़ा 144 जो रवायती यहाँ चलती है वैसी ना हुई, तो ये हमारा इलाके बहुत हद तक साफ़ हो जाएंगे, हमारी नालियाँ बंद नहीं होंगी, हमारे इलाकों के गटर नहीं उबलेंगे और हमारे यहाँ गंदगी नहीं होगी, बदबू नहीं होगी, ताफन नहीं होगा और गलाजत के ढेर नहीं होंगे हर जगह पर। बल्कि हम काफ़ी हद तक, उस हद तक तो हमें टाइम लगेगा जिस हद तक वो बर्मिंघम का बंदा ले गया था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। तो अभी हमें ज़रूरत ये है कि आज के दिन मैंने सिर्फ अप्रिशिएट करना है। और मैं सलूट करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब को, तनवीर इलियास साहब के इस इक़दामात को, और मैं खुद भी आज से ये ऐद करता हूँ और ये मैं मैसेज भी कन्वे करना चाहता हूँ कि जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोशिश करें कि इसको सिर्फ ये को हुकूमती पाबंदी समझ कर नहीं, बल्कि इसको अपने ईमान की बात समझ कर के पाक साफ रहने वाली बात अल्लाह को भी पसंद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है। तो आज से हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि ये जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ये जो गंदगी है जो बाद में गंदगी हो जाती है। वैसे मुझे याद आ गई, इस पर मैं बात को ख़त्म कर देता हूँ कि वो कहते हैं कि किसी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो बच्चा बाहर गया, तो अंदर जो कोई बड़ा था उसने पूछा कौन है बाहर? तो बच्चे ने कहा जी बाहर वो चूड़ा आया है, गंदगी उठाने वाला। तो बाप को अच्छा आदमी होगा, पता नहीं उस बर्मिंघम वाले बंदे की तरह का होगा। उसने कहा नहीं पुत्र, चूड़ा वो नहीं है, चूड़े तो हम हैं जो गंद फेंकते हैं, वो तो उठाने वाला है, वो अच्छा आदमी है।
तो जो ये गंदगी साफ़ करते हैं, इसके लिए एहतमाम करते हैं, वो अच्छे आदमी होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। तो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। इसी पर मैं अपने मैसेज का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।